गांव के सीमा में एक बहुत बड़े जगह में एक छोटे सी झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। उसके पास न केवल ये घर बस और एक गाय, उसका बछड़ा और थोड़े मुर्गियां भी थी। कृष्णा सवेरे सवेरे ही उठकर गाय का देखभाल करके खुद खाना खाकर दोपहर का खाना बांधकर वो वहां से चला जाता। दिन भर वो यहाँ वहाँ घूमकर चूड़ियों की बिक्री करके देर रात घर आ जाता। एक दिन कृष्णा बगल वाले गांव की तरफ जा रहा था, तब दोपहर का समय हो चुका। वहाँ पे उसे एक कुआं दिखा तो उसने अपने चूड़ियों को नीचे रखकर मटकी में थोड़ा सा पानी लाकर दोपहर का खाना खाकर बचे हुए खाने को कुत्तों के लिए छोड़ दिया। फिर से अपने चूड़ियों को वहाँ से लेकर वो निकल पड़ा। जैसे ही कृष्णा वहाँ से निकला, वहाँ पे एक ब्रह्म राक्षसी प्रकट हुई। वहाँ कृष्णा ने जो खाना वहाँ पे छोड़कर गया उसे उसने देखा। क्योंकि वो बहुत ही भूखी थी, उसने कुछ भी न छोड़कर सारे के सारे खाने को खा लिया। अभी तक उसे केवल कच्चे मांस का ही स्वाद की भांति थी। आज तक उसे मनुष्य के पकाए हुए खाने के स्वाद की भांति कभी नहीं थी उसे। आइंदा से मनुष्य जो पकाकर खाते हैं ऐसे ही स्वादिष्ट खाना मुझे खाना है, ये सोचकर चूड़ियों की बिक्री करते हुए कृष्ण का इंतजार करने वो लगी। उस शाम को जब उसने बिक्री करते हुए कृष्णा वापस वहाँ पर आया था, पेड़ के नीचे अपनी चूड़ियों को रखकर फिर से पानी पीने के लिए जैसे वो वहाँ गया तो उसे कोई लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। तब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ पे उसे एक बहुत सुंदर सी कन्या रोते हुए दिखाई दी। तो उसने उसके पास आकर, कौन हो तुम यहाँ पर अकेले बैठकर क्यों रो रही हो, ऐसे उसने पूछा। मेरा घर बहुत दूरी पर है, मेरा पति पता नहीं कहाँ चला गया है, वो वापस आएंगे ये कहकर गए लेकिन अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे उसने कहा। कृष्णा बहुत उदास होकर, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आकर तुम भरपेट खाना खा सकती हो, जब तुम्हारे पति आ जाएंगे तब तुम उनके साथ चली जाओ। ब्रह्म राक्षसी को और क्या चाहिए था। भैया, घर का जो भी काम हो वो मैं कर दूंगी, लेकिन घर के बाहर वाला कोई भी काम मुझसे नहीं होगा। मेरे पति जब तक नहीं आ जाएंगे मैं वहीं पे ठहरूंगी। ठीक है कहकर कृष्णा मनुष्य के रूप में बदली हुई उस ब्रह्म राक्षसी को अपने घर की ओर ले गया। घर पहुंचने पर अपनी पत्नी के पास जो कुछ घटा वो सब उसे विवरण से बताया। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम दयम्मा है, ऐसी बोली ब्रह्म राक्षसी ने। अगले दिन से ही दयम्मा कृष्णा के घर के सारे काम करने लगी। साफ सुथरा करती, गायों को पानी देती। कृष्णा जब गाय से दूध लेता, उसके बाद उसे गायों को लेकर वो चरने ले जाती। उसके बाद वो उनकी बीवी का सारा काम निपटा लेती। दयम्मा के आने के बाद कृष्णा और उनकी बीवी को बहुत सा समय आराम करने को मिला। इस वजह से सब लोग बहुत खुशी से रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन त्योहार का दिन आया, इसलिए कृष्णा को ढेर सारे ग्राहक मिले। इसलिए कृष्णा बिक्री सब करके जब वो घर रात को आया, तब घर के अंदर सब कुछ खा पी कर आराम से सो रहे थे। कृष्णा की बीवी खटिया के ऊपर और दयम्मा चटाई के ऊपर सो रही थी। कृष्णा की बीवी को उठने की इच्छा नहीं थी। शायद वो आ गए हैं, दयम्मा जाकर दरवाजा खोलो, ऐसे उसने कहा। दयम्मा चटाई में लेटते हुए ही दयम्मा अपने हाथ को लंबा करके दरवाजा को खोल दिया। दयम्मा की इस हरकत को कृष्णा की बीवी ने लेटते हुए देखा। जान जाने की भय उसमें आ गई। जैसे तैसे उस भय को अपने ही मन रखते हुए उसने अगले सवेरे अपने पति से जो भी कुछ रात को हुआ वो सब बता दिया। अरे वो तो मनुष्य ही नहीं, उसका नाम भी कुछ अलग है, क्या कोई दयम्मा करके नाम रखेगा क्या, ऐसे उसने कहा। पहले तो कृष्णा को इसके बारे में कुछ भरोसा नहीं हुआ। उसने अपने बीवी को कुछ सपने में देखकर ऐसे बतियाते हुए सोचा, लेकिन मन ही मन वो भी कुछ सोचने लगा। कृष्णा ने जब अंदर आते हुए देखा तो दयम्मा चटाई में सो रही थी। उसे जगाकर ये पूछने की उसमें हिम्मत नहीं हुई, दयम्मा
क्या मनुष्य है या और कुछ, इसका संदेह उसकी बीवी के मन में है। इस बारे में हम क्या करें, इसके बारे में वो सोचने लगा। घर के बाहर जाने को कहना मर्यादा नहीं होगा, ऐसे उसने सोचा। उसके पति जब तक ना आ जाए तब तक वो घर छोड़कर नहीं जाएगी, ऐसे दय्यम्मा ने पहले ही कहा था। इसलिए दय्यम्मा को घर से बाहर करने के लिए उसने कुछ सोच विचार किया। उसने उससे कहा, दय्यम्मा देखो, हमारे घर के पास पूरे के पूरे जंगल और पहाड़ ही हैं। वहाँ से जंगली जानवर आने की बहुत शंका है, इसलिए घर के चारों तरफ दीवार बनाने का काम है, तुम वो काम कर दो। चूंकि वो एक राक्षसी थी तो आराम से ये सब काम कर देती। खुद अपने आप ईंटें बनाकर एक ही दिन में वो पूरे के पूरे दीवार खड़ा कर दिया। फिर घर के अंदर बड़े बड़े पेड़ को डालकर एक प्यारा सा बगीचा भी बना दिया। दय्यम्मा एक साधारण सी मनुष्य नहीं थी, इसके बारे में लोग भी जानने लगे कृष्णा के साथ। इस दय्यम्मा को कैसे भगाएं सोचकर कृष्णा का सर घूमने लगा। लेकिन दय्यम्मा ने किसी को कोई खतरा नहीं दिया। फिर भी गांव के लोग, या तो तुम उस दय्यम्मा को बाहर भेजो या खुद बाहर निकलो गांव से, ऐसे पूछने लगे। कृष्णा के घर के चारों ओर लोग जमा रहते थे। दिन ब दिन लोग आके परेशानियां करने लगे। एक दिन कृष्णा के परिवार जब बाहर आकर खड़े हुए तब एक बिल्ली एक चूहे का पीछा करते हुए वहां आई। वो चूहा एक छोटे से छेद में घुसकर छिप गया। इसको कृष्णा का बेटा देख रहा था। दय्यम्मा, दय्यम्मा, उस चूहे को बाहर निकालो ना, ऐसे उसने पूछा। ऐसी बात क्या, मैं अभी निकालती हूँ। ऐसे कहते ही उसने सबके आंखों के सामने चूहे के जैसे छोटे होकर उस छेद के अंदर चले गई। तब कृष्णा यही सही समय है ये सोचकर बगल में जो मिट्टी थी उसमें पानी घोलकर उस छेद को भर दिया। उसके बाद लोगों ने फिर से कभी दय्यम्मा को नहीं देखा। बहुत सालों पहले एक गांव में कान्हा नाम का एक युवक रहता था। उसका कोई भी नहीं था। कान्हा जो भी उससे कोई काम कहता वो कर देता। छोटे बड़े किसी का अंतर न देखते हुए वह हर किसी का मदद कर देता। कोई उसका कष्ट देखकर यदि पैसा देता तो वो बहुत खुश हो जाता। वो हमेशा खुशी खुशी हंसी खुशी रहता। चाहे कोई भी कष्ट हो वो हमेशा हंसमुख रहता। गांव के लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते। ऐसे में इस गांव में एक आदमी था राम, जो कान्हा से बेकार में ही जलता था। अपने पास सब कुछ होते हुए भी वो हमेशा खुश नहीं रह पाता। लेकिन कान्हा के पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी भर हंसमुख और खुश रहता है। यही था कारण उसकी जलन का। बस ये ही नहीं, गांव के हर जन कान्हा को हमेशा प्रशंसा करते। ये बात उसे बहुत क्रोधित कर देता। कान्हा को किसी भी तरह गांव वालों के सामने बदनाम करना ही है, ऐसे उसने ठाना। लेकिन राम को कोई सही समय नहीं मिला। एक दिन गांव में बड़े लोग सब वर्ण देव का पूजा करने का बात करने लगे। यही सही समय है बदला लेने का, ये सोचकर उसने थोड़े पैसे अपने जेब में रखकर वहां से चल पड़ा। चलते वक्त रास्ते में उसके सामने कान्हा आया। तब राम ने कान्हा से, कहाँ जा रहे हो तुम, ऐसे उसने पूछा। उस पर कान्हा ने, भैया, गांव के लोगों ने मुझे बाजार में जाकर सामान खरीदने को कहा है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, ऐसे उसने कहा। मैं भी बाजार ही जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ चलो, आओ, ऐसे बोला राम ने। जैसे ही दोनों एक साथ चलकर बाजार की तरफ जा रहे थे तब राम को एक बुरा विचार आया। इस विचार को मैं यदि लागू करूं तो लोगों के सामने कान्हा का नाम बदनाम हो जाएगा। लोग उसे बुरी बातें कहेंगे। अपने बदला लेने का यही समय है, ये सोचा राम ने। दोपहर का वक्त हो चुका था। सूर्य सर के ऊपर था। राम कान्हा से, पता है ना बाजार कितने दूरी पर है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा छांव में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ से हम बाजार की तरफ चलते हैं। दोनों एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगे। कान्हा दिन भर की थकान के कारण वहां पर बैठकर सो गया। तब राम धीरे से कान्हा के जेब में से पैसे निकालकर चुपचाप अपने जेब में रख लिया।
बिना पैसे के वो बाजार में लोगों के द्वारा बताया गया कुछ भी नहीं खरीद पाएगा। ऐसे में सब लोग उसे डांटेंगे। बस इतना ही नहीं, दिए हुए पैसे को उसी ने चुराया है, ऐसे सोचेंगे सब लोग। यही था राम का योजना। कान्हा को कहीं पे संदेह हुआ तो वो वहीं पे उसी के पास आकर पूछेगा पैसा किसने लिया है। बस ये ही नहीं, यदि वो सोते वक्त में यहाँ से निकला तो उसका संदेह निश्चय भी हो जाएगा। इसलिए दोनों साथ ही आराम कर कर साथ ही बाजार जाकर वहां से बाहर निकलेगा तो उसको संदेह नहीं आएगा। ऐसे सोचकर वो थोड़े देर बाद आंख लगकर सो गया। वो जो दोनों सो रहे थे, उनके ऊपर वाले पेड़ में दो बंदर थे। कान्हा के जेब से पैसे चुराते हुए उन्होंने देखा राम को। दोनों बंदरों ने दोनों को सोते हुए देखते वक्त उसमें से एक बंदर नीचे उतरकर राम के जेब से पैसे निकालकर कान्हा के जेब में जाकर डाल दिया। अच्छा काम किया है हमने, ये सोचकर दोनों हंसने लगे। जागने के बाद दोनों बाजार की तरफ साथ साथ चल पड़े। बाजार जाने पर राम ने कान्हा से, तुम जाकर अपनी खरीदारी करो, मैं अपना करता हूँ, ऐसे कहकर वो अपना राह देखने चला गया। कपड़े के दुकान पे राम पहुंचकर वहाँ पे कपड़ों की खरीदारी करने के बाद पैसे देने के वक्त उसके जेब में कुछ पैसा ही नहीं था। मुंह लटकाते हुए वो वापस आ गया। कान्हा लोगों के बताए हुए हर सामान को खरीदकर जब अपने जेब में देखा तो उसमें से एक छोटे से पोटली था। उस पैसे को लेकर वो खुद के लिए जो जो चाहिए था वो सारे सामानें खरीदा। उसके बाद वो गांव के मुखिया के पास जाकर, साहिब आज मेरा बहुत ही अच्छा दिन है, मेरे जेब में से आपके दिए हुए पैसे से कुछ ज्यादा पैसे थे, मुझे पता नहीं ये पैसे कहाँ से आए, ऐसे उसने बहुत आनंदित तौर से कहा। राम अपने योजना में निसफल होकर अपना पैसा भी लुटाकर बहुत ही दुखी होकर गांव की तरफ आ गया। अपना पैसा लूट गया, ऐसे बात वो किसी और को बता भी नहीं पा रहे थे। कान्हा जैसे अच्छे आदमी का द्रोह करने के कारण ही मुझे ऐसा पाठ मिला है, ऐसा सोचा राम ने। कभी भी किसी का भी बुरा ना चाहना, यदि सोचेंगे तो हमारा ही बुरा होगा, ऐसा सोचा उसने।